नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और आज हम बात करने वाले हैं दर्द घुटनों का। अक्सर देखा गया है कि हमको घुटनों का दर्द होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हमें करना क्या है। आइए थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, समझते हैं किस तरह से हम घुटनों के दर्द से निजात पा सकें। आइए सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे घुटने हैं, जो हमारी नी जॉइंट है, ये नी जॉइंट में हमारे है सिर्फ लिगामेंट एंड टेंडन, यानी कि यहां पर मांसपेशियां नहीं है। अब यदि आपको घुटनों को मजबूत करना है तो आपको मजबूत करना पड़ेगा आपके थाइस को, आपके जांघ को। अभी ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो क्वाड्रिसेप्स है हमको इसे मजबूत करना है, हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स है इसे मजबूत करना है, इसके साथ साथ हमको हमारे एबडक्टर ग्रुप, इसको हम अंग्रेजी में एबडक्टर कहते हैं, वह मांसपेशियां जो पैरों को बाहर की तरफ लेकर आए। उसी तरीके से जो अंदर वाली मसल्स है, मांसपेशियां, उसको हम कहते हैं एडडक्टर, एडीडी, वह मांसपेशियां जो हमारे पैरों को अंदर की तरफ लेके आती हैं। तो जब तक आप इन सभी मांसपेशियों को मजबूत नहीं बनाएंगे, घुटनों पर जो है मजबूती नहीं आएगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं घुटनों के आसनों से। और खास करके मैंने इस श्रृंखला में बिहार स्कूल ऑफ योग के पवन मुक्तासन सीरीज 1 के जो आसन हैं उसको हमने इसमें ऐड किया है। और साथ ही साथ कुछ आसनों के अंत में, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैंने कुछ आसनों को लेट यानी पीठ के बल भी बताए हैं। तो जो लोग बैठ के नहीं कर सकते हैं वो लेट कर भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। शुरुआत करें 5-10 मिनट से, और जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए वैसे वैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सांसों के साथ तालमेल बनाइएगा और धीरे धीरे लेकर जाइए, और कहीं पर भी जोर जबरदस्ती या फोर्स न करें, और ध्यान में रखिएगा मुस्कुराते रहिए। आखिरी के इस वीडियो में मैंने मेरा जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहां पर कहीं कोने में जो है एक सब्सक्रिप्शन का बटन दिया गया है, प्लीज उसे क्लिक कर दें जिससे आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और मेरे आने वाले जो नए वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। धन्यवाद। आइए चलते हैं घुटनों का दर्द। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं जानु आकर्षण। पहले तो आप प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाइए। इस तरह से हाथों को जो है नितंबों को पीछे ले लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा रखें, गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स रखिएगा, इस तरह से न बैठें। मानो आपको यदि दिक्कत हो रही है इस दंडासन या प्रारंभिक स्थिति, या जिसे हम फाउंडेशन पोज भी कहते हैं या बेसिक पोजीशन भी कहते हैं, अगर आप बैठने में आपको दिक्कत हो रही तो आप एक तकिया ले ले, मसन ले ले, जिससे आप नीचे रखकर बैठें तो थोड़ा कमर पे जोर कम आएगा। मैंने पहले ही कहा है कि यदि आप बैठने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप क्या करेंगे, दीवार का सहारा ले लेंगे या लेट कर भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं अपने आप को प्रारंभिक स्थिति में पूरी तरह से सीधा कर दिया हूं, कंधों को रिलैक्स कर दिया हूं, चेहरे की मांसपेशियों को भी रिलैक्स है, और मेरी जो नजर है, दृष्टि है, वो सामने है। ठीक है। और जो एड़ी, जो मेरे पैर हैं, पैर के तलवे पूरी एक्टिव तरीके से, ढीली ना है। ठीक है। अब मैं सांस भर रहा हूं। अब करना क्या है, जानु आकर्षण का मतलब ये हो गया कि ये जो मेरी थाइज है, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, हम उसको थोड़ी उसमें मजबूती ला रहे हैं। ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, गर्दन को रिलैक्स रखें, गहरी सांस लेते हुए इस घुटनों को आप जमीन के नीचे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, घुटनों को जमीन की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा था कि आप या तो ये टॉवल यूज कर सकते हैं, मैंने उसको मोड़ दिया है, या घर में कोई प्लास्टिक बोतल है, कुछ भी जो आपको आसानी से मिल सके, तो मैंने टॉवल को रोल कर दिया है। ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा और सांस भरते हुए घुटनों को नीचे की तरफ लेकर जाएं। सांस भरिएगा और दबाइए, और सांस छोड़ते हुए उसे विश्राम अवस्था में रखिएगा। 1 2 और रिलीज कीजिए। 3 सांस भरते हुए घुटनों को नीचे की तरफ लेकर जाएं और ऊपर की तरफ। एक चीज आपको ध्यान देना है कि आप ये नहीं कर रहे हैं, आप एड़ियों को ऊपर उठा नहीं रहे हैं। ठीक है। वापस एक बार, और हमेशा ध्यान दें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। होते होते आप जब जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी। ठीक है। तो कोशिश करेगा हाथों को जो है सीधा रखें, सांस भरिए और घुटनों को रिलीज करें।
सांस भरिएगा और घुटनों को रिलीज करें। वापस एक बार सांस भरें और रिलीज करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हमारे दाएं पैर से किया। आइए हम अपने बाएं पैर से करते हैं। तो मैं इसको जो है मेरे बाएं पैर पे ले लिया मैंने, वापस एक बार प्रारंभिक स्थिति में बैठ गया। रीढ़ की हड्डी मैंने सीधी रख दी, गर्दन को रिलैक्स रखा और चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लेकर आइए। ठीक है, सांस भरिए और घुटनों को जमीन की तरफ जाने दें और सांस छोड़िए। 1 2, सांस भरते हुए और 3। पेट की मांसपेशियों को थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा, उसको ढीला ना रखें। 3, सांस भरते हुए और 4, सांस भरते हुए। 5, सांस भरते हुए घुटनों को नीचे की तरफ लेकर जाए और रिलीज करें, रिलैक्स करें। तो ये जो अभ्यास 1 में हमने क्या किया, हमने हमारे दाएं पैर को पहले किया, फिर हमने अपने बाएं पैर को पहले किया। तो ये हो गया आपका अभ्यास 1, प्रैक्टिस 1। अब अभ्यास 2 में हम क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को साथ में रखेंगे। तो वापस एक बार आप जो है टॉवेल को नीचे रख दीजिएगा, दोनों पैरों को आप सीधा कर दें। ठीक है, घुटनों के नीचे रखिएगा, प्रारंभिक स्थिति यानी बेस पोजीशन में वापस एक बार बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा, कंधों को रिलैक्स रखें। ठीक है, और थोड़ी सी मुस्कुराहट। ठीक है, सांसें भरिएगा और घुटनों को नीचे की तरफ दबाइए। 1, सांसें भरते हुए। 2, पेट की मांसपेशियों को थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा, इसे ढीला ना रखें। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा। रीढ़ की हड्डी वापस एक बार सीधी, नजर सामने, दृष्टि सामने रखें। सांस भरिएगा और दबाइएगा। 2 3, सांस भरते हुए। 4, सांस भरते हुए और आखिरी बार 5, सांस भरते हुए। जानू आकर्षण मैंने तो 5 बार कर दिया, दाएं पैर से, फिर बाएं पैर से, फिर दोनों पैर से। लेकिन मैं कहूंगा कि आप कम से कम 10 बार इसे करें, धीरे धीरे आराम से 10 बार करें, बहुत ही फायदेमंद है। आइए, जानू आकर्षण के बाद हम करते हैं जानू नमन। ठीक है, तो वापस एक बार हम क्या करते हैं, प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो दीवार का भी सहारा लेकर बैठ सकते हैं। मैंने हाथों को नितंबों के पीछे रख दिया है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखी है, गर्दन को रिलैक्स रखा है, पेट की मांसपेशियों को थोड़ा सा एक्टिव, थोड़ा सा सजग रखा है और ये जो टोज हैं उसको ऊपर की तरफ मैंने पॉइंट किया है। ठीक है, गर्दन को रिलैक्स रखें। अब हम कर रहे हैं जानू नमन। तो होता क्या है इसमें, आप अपने दाएं पैर को मोड़िएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोनों हाथों को जांघों के पीछे रख दीजिएगा, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा। हो सके कुछ देर के लिए आप इस तरह से चले जाएं, वो काफी स्वाभाविक है, नॉर्मल है। ठीक है, अब करना क्या है, जो आपका बायां पैर है वो एक्टिव है, वो ढीला नहीं है। ठीक है, पेट की मांसपेशियां सजग हैं, कंधे रिलैक्स हैं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट बना के रखिएगा। ठीक है, अब सांस भरते हुए नीज को लॉक करें, टोस को पॉइंट करें, इसे प्लांटर फ्लेक्शन भी कहते हैं। कंधों को रिलैक्स रखिए। अब सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे घुटनों को सीने की तरफ लेकर आए। वापस एक बार सांस भरते हुए 2, नीज को लॉक करें, टोस को पॉइंट करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, सांसों को छोड़ते हुए 3, सांस भरते हुए रीढ़ की हड्डी सीधे, कंधे रिलैक्स, नीज को लॉक करें, टोस को पॉइंट करें, सांसों को बाहर निकालते हुए 4, सांस भरते हुए पैरों को सीधा करें, नीज को लॉक करें, टोस को पॉइंट करें, कंधों को रिलैक्स रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा। एक्सेल, सांसों को बाहर निकालते हुए, सांस भरते हुए 5, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, गर्दन को रिलैक्स रखिए, सांस बाहर निकालते हुए 6, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, नीज को लॉक करें, टोस को पॉइंट रखें,
सांसों को बाहर निकालते हुए घुटनों को अपनी तरफ ले ले। 7, सांसें भरते हुए सांसों को बाहर निकालते हुए। 8, रीढ़ की हड्डी सीधी, नीज को लॉक करे, टोज को पॉइंट करे। 8, सांस भरते हुए घुटनों को सीने की तरफ ले लें। 9, घुटने लॉक रखें, नीज को पॉइंट करें, सांस छोड़ते हुए। और आखिरी वाला 10, सांस को बाहर निकालते हुए और विश्राम करें। ठीक है, मैंने 10 बार किया है, आप इसे 5 बार भी कर सकते हैं। देखिएगा, कभी कभी ये करने से कमर पे हल्का सा जो है प्रेशर आता है। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप 3-4 से शुरुआत करें, दीवार का सहारा ले लें, जो ठीक लगता है वो करें। ठीक है, इसे आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, लेट कर भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं करने के। सो आइए, हमने किया था दाएं पैर से, अब हम करते हैं अपने बाएं पैर से। तो वापस एक बार प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए। शरीर को सीधा रखिएगा, कंधों को रिलैक्स रखिए और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए। अब क्या करना है, हमको अपने बाएं पैर को मोड़ना है। सो धीरे से अपने आप बाएं पैर को मोड़ लिए। ठीक है, वापस एक बार देखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, ये इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं हो पा रही तो आप एक तकिए पे बैठ जाइए, जिससे रीढ़ की हड्डी थोड़ी और आसानी से सीधी हो सकती है। अब मेरा जो दायां पैर है वो एक्टिव है, वो स्ट्रेट है, वो ढीला नहीं है। ठीक है, इसको एक्टिव रखने से आपको थोड़ा सा फाउंडेशन, नींव जो है और स्ट्रांग हो जाती है आपकी। रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, नजर को सामने रखिए और हल्का सा चिन तक बनाए रखिए। यानी अक्सर क्या होता है, हमारी जो गर्दन है ना वैसी होती है। ठीक है, तो करना क्या है, थोड़ा सा अंदर ले लें। ठीक है, हाथों को पीछे ले लीजिएगा, कंधों को रिलैक्स रखें और इस पैर को एक्टिव रखिएगा, ढीला नहीं रहिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमको पेट की मांसपेशियों को सजग रखना है, थोड़ा सा एक्टिव। हम अंग्रेजी में इसे कहते हैं जिपिंग अप ऑफ द एब्डोमेन, लेकिन थोड़ा सा टाइट रखिएगा, कंधे रिलैक्स रखिएगा। ठीक है, मैंने पैरों को ऊपर उठाया, दूसरा पैर सीधा है। सांसों पर ध्यान दीजिएगा, सांस भरते हुए पेट को थोड़ा एक्टिव रखते हुए नीज को लॉक किया मैंने, टोज को पॉइंट किया, सामने रखी नजर। सांस बाहर निकालते हुए 1, 2, सांस भरा मैंने, नीज को लॉक किया, टोज को पॉइंट किया, कंधों को रिलैक्स किया और 3, सांस भरते हुए नीज को लॉक किया, टोस को पॉइंट किया, दूसरा पैर एक्टिव है, सांसों को बाहर निकालना मैंने। 4, सांस भरिए, नीज को लॉक करें, टोस को पॉइंट करें, सांसों को बाहर निकालिए। 5, गर्दन को रिलैक्स रखिएगा, टोस को पॉइंट करें, सांसों को बाहर निकालिए। 6, सांस भरते हुए नीज को लॉक करें, टोस को पॉइंट करें, सांसें बाहर निकालते हुए। 7, हमेशा ध्यान दें कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, वरना कुछ देर के बाद आप ऐसे हो जाएंगे। सांसें बाहर निकालिएगा। 8, नीज को लॉक करें, टोस को पॉइंट करें, दृष्टि सामने रखें। 7, सांस भरिएगा, सांस बाहर निकालिए। 8, सांसों को बाहर निकालिए। 9, और आखिरी वाला 10, सांसें भरिए, नीज को लॉक करें, टोस को पॉइंट करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, सांसें बाहर निकालिए और धीरे से विश्राम करें, थोड़ा देर आराम कीजिएगा। तो हमने जो अभी जो हम समाप्त हुआ है हमारा जानु नमन। ठीक है, सो जानु नमन से होता क्या है, ये जो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सी और मजबूत हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपको घुटनों को मजबूत बनाना है तो आपको क्वाड्रिसेप्स और आपके हैमस्ट्रिंग्स दोनों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाके आपके घुटने मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी हैमस्ट्रिंग्स है, जो ये मांसपेशियां हैं, ये यहां से जाकर घुटनों से बाईपास होते हुए इस पैर पे जाके कनेक्ट होती हैं। इसी प्रकार से हमारी जो क्वाड्रिसेप्स हैं ये आगे जाकर यहां पर कनेक्ट होती हैं। इसलिए अगर
घुटने मजबूत करनी है तो इनको तो मजबूत करना है, तो चाहे वो क्वाड्रिसेप्स हो, आपका हैमस्ट्रिंग्स हो, यहां की मसल्स हो और यहां की मसल्स हो, सभी को मजबूत करनी पड़ेगी। आइए, हमने किया था जानु नमन, अब हम करते हैं द्विजानु नमन। अच्छा, एक खास बात इसमें ध्यान में रखिएगा कि जिनको कमर दर्द है, जिनकी पेट की मांसपेशियां कमजोर हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप है और जिन्हें दिल की बीमारी है, प्रेम वाला नहीं, एक्चुअल दिल वाली बीमारी, ठीक है, तो उनके लिए ये आसन कतई नहीं करना, एकदम ना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जोरदार आसन है, काफी पेट की मांसपेशियों को काफी सजग करना पड़ेगा। ये पिलाटेस में भी ये आसन जो है, पिलाटेस में भी इसको डबल लेग स्ट्रेच भी कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो दोनों पैरों को मैंने सीधा कर दिया, तो आइए हम वापस शुरुआत करते हैं प्रारंभिक स्थिति में। वापस एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, गर्दन को रिलैक्स रखिए, नजर दृष्टि सामने रखें, इस तरह से न हो, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में चिन टक कहते हैं, एनाटॉमिकल टर्म इसका है क्रेनियो वर्टिब्रल फ्लेक्शन, एनी हाउ। तो रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा। अब क्या करना है, द्वि यानी दोनों पैरों को, सो मैंने दाएं पैर को मोड़ा, मैंने बाएं पैर को मोड़ा, ठीक है। वापस एक बार देखता हूं कि मैं मेरी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखता हूं, ठीक है, ये ऐसे ना रहे, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा और खास करके ध्यान रखिएगा कि आप पेट की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको थोड़ा कड़क बनाइए, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हाथ है आपरे, ये हाथों को आप नितंबों के हल्का सा आगे लेंगे। पहले हमने क्या किया था, हाथों को नितंबों के पीछे लिया था, इस पोजीशन में हम नितंबों के आगे लेंगे हाथों को, तो बेसिकली हाथ जो है आपका फाउंडेशन बन जाएगा। आपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखी। अब क्या करना है, दोनों घुटनों को आपने हवा में उठाया है, ठीक है। अब ये अपने आप में ही काफी जो है डिफिकल्ट पोज है। अब क्या करना है, सांस भरते हुए पैरों को सीधा करें और सांसों को बाहर निकालते हुए 1 2 और सांस बाहर निकालते हुए 4, सांस भरिए, सांस बाहर निकालिए 5, बस, बहुत ही इंटेंस है। सो 2 भी करके विश्राम कीजिए, 3 करके अगर आप पैरों को जमीन पर रखना चाहते हैं रखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा कि पेट के मांसपेशियों को थोड़ा सजग रखिए। हमने किया था द्विजानु नमन। आइए अब करते हैं जानु चक्र, इसको हम नी रोटेशन भी कहते हैं। तो वापस एक बार क्या करेंगे, आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, बेस पोजीशन, या उसे हम फाउंडेशन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, नजर सामने रखें, दृष्टि सामने रखें, तो उसको पॉइंट करें। अब क्या करना है, आप धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़िएगा, ठीक है। हाथों को इंटरलेस करके जोड़कर शरीर को सीधी रखिए, ये इस तरह से ना हो। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि पेट की मांसपेशियों को थोड़ा सा सजग रखना है, ठीक है। आप अपने बाएं पैर को सीधा रखिएगा, ढीला ना होने दे, दृष्टि सामने रखिए, कंधों को रिलैक्स करिए, इस तरह से ना हो। अब क्या करना है, धीरे से पहले तो आप घुटनों को, पैरों को हवा में उठाइएगा, ठीक है। वापस देखिए कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, नजर सामने है और चिन तक, यानी कि ऐसे ना हो, थोड़ा ऐसे रखिएगा, ठीक है। अब सांस भरते हुए आप घुटनों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। रीढ़ की हड्डी वापस एक बार देखिएगा कि सीधे रहे और हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखें, ठीक है। सांस भरते हुए 2 और नीचे, ठीक है, 3 4, सांस भरिएगा और सांस छोड़ते हुए नीचे, 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, 6 7 8 9 और 10। विश्राम करें, चाहे तो पैरों को थोड़ा सीधा कर दें, गर्दन को रिलैक्स रखिएगा। आइए
हमने किया था क्लॉकवाइज, अब हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सो वापस एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, पेट की मांसपेशियों को थोड़ा एक्टिव रखिएगा, अपने बाएं पैर को स्ट्रेट रखिए, नजर सामने रखें, दृष्टि सामने रखें, पैर को उठा लीजिएगा। अब हमको करना है एंटी क्लॉकवाइज। सो सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए 1, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए 2। देखिएगा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 3, और मैं ऐसे भी नहीं कर रहा हूं, दोनों में फर्क है, ठीक है। 4, सांस भरते हुए, 5, सांस भरिएगा, गर्दन को रिलैक्स रखिए, 6, 7, 8, सांस भरिए, सांस छोड़िए, 9, सांस भरिए, सांस छोड़िए, 10। पैरों को सीधा करें, थोड़ा देर विश्राम करें। आइए, हमने किया था हमारे दाएं पैर से, आइए हम अब करते हैं बाएं पैर से। सो वापस एक बार प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, गर्दन को रिलैक्स रखिएगा, दृष्टि सामने रखिए, अपने राइट लेग यानी दाएं पैर को एक्टिव रखिएगा और बाएं पैर को मोड़िएगा। वापस एक बार हाथों को जांघ के पीछे रखिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और अपने राइट लेग को एक्टिव रखिएगा, दाएं पैर को एक्टिव रखिए। अब धीरे से पैरों को पहले तो ऊपर उठा ले और देखिएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, ये इस तरह से न जाए। इसके लिए करना क्या है, पेट की मांसपेशियों को थोड़ा सा आप एक्टिव रखिएगा, ठीक है। आइए अब क्या करना है, सांस भरते हुए हम शुरुआत करते हैं क्लॉकवाइज से। सो सांस भरिएगा और सांस छोड़िएगा, 1, सांस भरिए, सांस छोड़िए, 2, सांस भरिए, सांस छोड़िए, 3, सांस भरिए, सांस छोड़िए, 4, सांस भरिए, सांस छोड़िए, 5, सांस भरिए, सांस छोड़िए, 6, सांस भरिए, सांस छोड़िए, 7, 8, सांस भरते हुए, 9, धीरे धीरे, और 10। पैरों को सीधा करें, कुछ देर का ब्रेक ले लें, विश्राम करें, सांसों पर ध्यान दें। आइए वापस एक बार, हमने किया था क्लॉकवाइज, अब हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो वापस एक बार रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, कंधों को रिलैक्स रखिए, केहनियों को अंदर रखिएगा, बाहर नहीं। और ये जो है ना, ये जब आप पैरों को घुमा रहे हैं तो कंधों को नीचे ही रखिएगा, रिलैक्स रखिएगा, दबा के नहीं रखना है लेकिन रिलैक्स करना है, ठीक है। वापस एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी, नजर सामने मेरी, मैंने पैरों को ऊपर उठाया, कंधों को रिलैक्स किया। अब हम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो घुटने पर उठाइएगा, सांस भरिए, 1, 2, सांस भरते हुए, 3, 4, दूसरा पैर एक्टिव है, ये ढीला नहीं है, 5, धीरे धीरे लेकर जाइए, सांस भरते हुए, 6, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए, कंधे रिलैक्स रखिएगा, 7, सांस भरते हुए, 8, मानो आप अपने घुटनों से गोलाकार बना रहे हैं, 8, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, 9, और ये आखिरी वाला 10। पैरों को सीधा कर दे, हाथों को नितंबों के पीछे रख दे और एक बार वापस विश्राम करें। I am Ritesh. I have been practicing and teaching yoga for the last 20 years. My love for yoga is all about freedom. Freedom to fly, to cycle, and most importantly, to smile. My sessions will be about loving yourself a little bit more and carrying that smile and energy throughout your day. I'm very excited to be here and would want you all to know me better because who you learn from matters. Join me every week on Class Party.
तो दोस्तों ये था पवन मुक्तासन श्रृंखला 1, खास करके घुटनों के लिए, और सभी आसनों को हमने बैठ के किया था। अब भाग 2 में हम सभी आसनों को लेट कर करेंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्ते।